नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करना। तो मैं यहाँ पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी के जो मॉडल पेपर है उसके रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके बताऊंगा, एकदम पूर्ण विस्तार से हल सहित, और इस हिसाब से ही पेपर का पैटर्न रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है और इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो देखिए 3 से 10 तक जाते हैं तो क्या कितने में वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है। 10 से 20 तक कितने की हो रही है, 10 की हो रही है। और 20 से 33 तक हो रही है 13 की वृद्धि। इसी हिसाब से आगे इसमें हो रही है 16 की वृद्धि और इसमें हो रही है 19 की वृद्धि। तो अगले में कितने होगी, यहाँ पर देखो क्या पैटर्न चल रहा है कि 3 फिर 10 13 16 19, तो 3 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, 22 की वृद्धि होगी। ठीक है, पहले 7 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 19 बढ़ा, और फिर अब कितने 22 बढ़ेंगे। तो 22 बढ़ेंगे तो 68 में 22 जोड़ दो, तो 68 में 22 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन आता है पीटीटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सीरीज दी हुई है, ये थोड़ी हार्ड टाइप की सीरीज है। 3 से 6 हो रहे हैं, 6 से 18 हो रहे हैं, 18 से 9 हो रहे हैं, 9 से वापस 18 हो रहे हैं, फिर 54 हो रहे हैं, फिर 27 हो रहे हैं, फिर 62 हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो पहले क्या हो रहा है, इसमें 3 जुड़ रहा है। ठीक है, +3 हो रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, फिर क्या 12 जुड़ रहे हैं। तो क्या इस हिसाब से लगेगा, तो नहीं लगेगा। इसमें एक अलग ट्रिक लगेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या पहले 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से इसमें 2 से गुणा हो रहा है, फिर 3 से गुणा हो रहा है। ठीक है, फिर आधा हो रहा है, फिर वापस 2 से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, फिर क्या 2 से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, फिर इसका आधा कर दो। तो 162 का आधा कर दो तो कितना होगा, 81। तो ये आंसर आ गया 81। एक बार फिर दिखा देता हूँ। पहले क्या 3 को 2 से गुणा किया, 6 आया, 6 को 3 से किया, क्या आ गया 18 आ गया। मीन्स पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर इसका आधा कर दिया, 18 का आधा 9, फिर 9 को क्या वापस 2 से किया, फिर 18 को 3 से किया, 54 आ गया, 54 का आधा कर दो 27, फिर इसको वापस 2 से किया, 3 से किया, तो इसका आधा कर दो। मतलब पैटर्न चल रहा है कि 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, फिर आधा कर दो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, आधा कर दो। तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा आपको तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या एक सीरीज ही है, 3 नंबर क्वेश्चन भी। तो 3 नंबर क्वेश्चन है वो बता रहा है कि 0 2 3 5 8 10 15 27 24 26। तो अगला क्या आएगा। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, +2 हो रहे हैं, फिर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहे हैं, +3 हो रहा है, फिर +2 हो रहे हैं, +5 हो रहा है। तो इस में क्या सीरीज चल रही है वो देखो। पहले क्या है, +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर अगली देखो यहाँ पर देखो +2 हो रहा है, 0 में +2 की कितना हो गया 2, फिर +1 हो रहा है, तो कितना हो गया 3। फिर अगले में देखो वापस +2 हो रहा है और इसमें +3 हो रहा है, तो +3 हो रहा है। दूसरे में ये हो रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में हो रहा है ये, दूसरे स्टेप में हो रहा है ये। तीसरे में देखो 8 से वापस +2 हुए और 10 से 15 हो गए, तो +5 हो गए, तो तीसरे स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया। चौथे में देखो 15 से +2 हुए और 17 में +7 हुए। ठीक है, ये चौथा स्टेप हो गया। अब 5वां स्टेप, इसमें +2 हो गए, 26 हो गए 24 से। अब देखो यहाँ पर 1 जुड़ा था, +2 तो फिक्स है, फिर क्या पहले 1 जुड़ा था, फिर 3 जुड़ा था, फिर 5, फिर 7, तो अब कितना जुड़ेगा 9 जुड़ेगा। तो 26 में 9 जोड़ दो, 26 में 9 जोड़ते ही 35 आ जाएंगे। ठीक है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से आपके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है। ये देखिए कि WISHSE को ZLVH लिखा जाता है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो देखो WISE इसको क्या लिखा जाता है, ZLVH। तो इसमें आपको पैटर्न को ध्यान रखना है कि क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या फॉलो हो रहा है, W फिर XY 2 को छोड़ के फिर Z आता है। ठीक है, XY 2 आ जाते हैं बीच में, फिर Z आता है। ऐसे ही I के बाद में L कब आता है, J और K को, यानी 2 को छोड़ते क्या आ जाता है L, और S के बाद में T U को छोड़ के क्या आ जाता है V आ जाता है, और E के बाद में F और G को छोड़ के क्या आ जाता है H, यानी कि बीच में 2 का गैप है। तो वैसे ही इसमें भी गैप कर दो। मिल्क में M 2 को छोड़ो, M के बाद में कहता है NO 2 को छोड़ा, तो तीसरा क्या गया P आ गया। फिर दूसरा I है, I के बाद में 2 को छोड़ो, यानी J K को छोड़ दो, तो L, फिर है L
एल के बाद में एम एन, दो को छोड़ के ओ लिख दिया, फिर के के बाद में एल एम एन आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से क्या हो गया, इसका प्लोन आंसर हो गया, मीन्स दो बीच में गैप है, फिर तीसरा अक्षर को ले रहे हैं। इस हिसाब से एकदम यही पैटर्न रहने वाला है। ये मॉडल पेपर आप देख लेना, बीएसटीसी का भी यही रहने वाला है और पीटीटी का भी यही रहने वाला है। तो आपको क्या आज मैं रीजनिंग की कराऊंगा, फिर आपको हिंदी के टीचिंग एप्टीट्यूड के जीके के किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जितने भी दोस्त जो पीटीटी और बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर शेयर करें, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केस का कोड 5231 है और चेयर का कोड है 58206, टीच का कोड है 71258। तो 586037 का कोड क्या होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे इजी है, एक ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इजी है। देखिए केस का कोड क्या है 5231, केस का कोड है केस का कोड है 5231, ठीक है। चेयर का कोड क्या है, चेयर का कोड है 58206। वैसे जो टीच है इसका कोड क्या है, टीच का कोड है वो है 71258। तो क्या पूछा है कि 586037 का कोड क्या है। इसमें डायरेक्ट देखना है कि 5 किसकी जगह आ रहा है, सी की जगह, तो इस 5 की जगह लिख दो सी। फिर 8 देखो कहां पर है, एक यहाँ पर 8 है और एक यहाँ पर 8 है, दोनों 8 किसके लिए आ रहा है, एच के लिए, तो इसका क्या हो गया, एच हो गया। 6 देखो कहां पर आ रहा है, 6 ये रहा, किसके लिए आ रहा है, आर के लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, आर हो गया। 0 देखो कहां पर है, ये रहा, किसके लिए आ रहा है, आई के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई। फिर 3 देखो कहां पर आ रहा है, ये रहा 3 किसके लिए आ रहा है, एस के लिए, तो क्या हुआ, एस। फिर 7 कहां पर है, ये रहा, किसके लिए आ रहा है, टी के लिए, तो क्या हो गया, टी। तो CHRIST, तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। एकदम आपको विस्तार से बताया जा रहा है। आप जितने भी आपके दोस्त हैं जो पीटीटी या फिर बीएसटीसी का एग्जाम देंगे उन्हें जरूर शेयर करें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें सीरीज देखनी है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, सीरीज देखनी है कि जो बैंक दिया हुआ है, ठीक है, जो डेस्क दिए हुए हैं उनके स्थान पर क्या आएगा वो देखना है, ठीक है। इसका जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं कि सीरीज, ये सीरीज कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस हिसाब की एक सीरीज आएगी आपके, तो ये देखिए CB, फिर ये डेस्क दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है, फिर CC दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है, फिर ये 3-4 अक्षर दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है और यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है कि इनमें से कौन सा सही बैठेगा, ठीक है। तो अब देखो BC कहाँ पर आ रहा है इसमें, और दूसरी जगह वहां देखो जहां पर CC आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना CC, यहाँ पर भी CC आ रहा है, यहाँ पर भी CC आ रहा है, तो CC से जस्ट पहले क्या है, A है, तो यहाँ पर क्या है, A आएगा, ठीक है। पहला तो हो गया। अब देखो CC से पहले क्या है, A, और यहाँ पर CC A तो पहले से है, ठीक है। ये का ये पैटर्न देखो, पहले क्या गया, CC कहाँ पर है, तो CC यहाँ पर है, तो CC से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, A, तो यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आएगा, A, क्योंकि CC से पहले यहाँ पर है तो यहाँ पर भी A होगा। फिर देखो ACC हो गया, ACC यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ACC से पहले क्या आ रहा है, B, तो यहाँ पर क्या आएगा, B, देखो BACC, तो BACC हो गया, सेम। अब देखो यहाँ पर CB है, तो CB पहले कहाँ पर आ रहा है, तो CB पहले आ रहा है यहाँ पर, CB से पहले भी क्या है, C, तो यहाँ पर क्या आएगा, C, तो ये क्या गया, देखो दोबारा देखो CBA, फिर क्या है CC, तो CC, फिर B। आप मतलब जिस हिसाब से वैसे ही पहले देख लो, ठीक है। अब क्या है, CB कहाँ पर आ रहा है और जगह, तो CB आ रहा है यहाँ पर, तो CB के बाद में क्या आ रहा है, A, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। एक बार वापस देख लो कि CC पहले यहाँ पर था, तो अब दूसरी जगह ऐसी देखो जहाँ पर CC आ रहा है, यहाँ पर CC है, तो दूसरी जगह जहाँ CC आ रहा है तो वो रही है, तो CC से पहले क्या A, तो इससे पहले भी क्या होगा, A, तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब देखो ACC कहाँ पर हो गया, ये रहा ACC, तो ACC से पहले क्या आ रहा है, B, तो यहाँ पर क्या आएगा, B। वैसे ही अब देखो CB और कहाँ पर है, ये रहा CB, और इस CB से पहले क्या आ रहा है, C, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, C आएगा। फिर है CB के बाद में क्या आ रहा है, A, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, A, तो इस हिसाब से क्या ये सीरीज पूरी हो गई। तो ABCA, तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इस हिसाब से एकदम इजी लेवल की आती है रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ये तो एकदम इजी लेवल का कोई भी कर सकता है,
8 क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जो भिन्न है उसको अलग करना है, यानी 3 तो किसी न किसी तरह से सेम है, एक अलग है, उसको अलग करना है, उसको वो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो गाजर, आलू, मूली, गोभी, ठीक है, गाजर, आलू, मूली, गोभी। गाजर क्या जमीन के अंदर लगती है, ठीक है, जमीन के अंदर लगती है, जमीन के अंदर, और आलू भी जमीन के अंदर होता है, मूली भी क्या होती है जमीन के अंदर होती है, लेकिन गोभी का फूल होता है, जो भी होती है पत्ता गोभी, वो क्या है जमीन से ऊपर लगती है, ठीक है। गाजर बाकी सब क्या अंदर लगते हैं जमीन के, और ये क्या जमीन से ऊपर लगती है, तो ये क्या हो गया इन सबसे अलग हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में वापस से देख लीजिए कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और प्लूटो, ठीक है, इन सबको क्या है, इनमें भिन्न कौन सा है। तो देखो चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी का उपग्रह। बुध, बुध क्या ग्रह, ये किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के। बृहस्पति भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और प्लूटो जो पहले 9वां ग्रह होता था 2006 से पहले, लेकिन अभी क्या ये सूक्ष्म ग्रह की श्रेणी में लिखा गया, लघु ग्रह की, तो ये भी क्या है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं ये तीनों क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या पृथ्वी का उपग्रह, और बाकी सब ये क्या है ग्रह है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो गया चंद्रमा इसका आंसर हो गया, ये इन तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बड़ा, तेज, ऊंचा और लंबा, इनमें भिन्न कौन सा है। तो देखिए बड़ा, बड़ा क्या है किसी चीज को साइज बता रहा है, ऊंचा भी क्या है साइज बता रहा है, और लंबा भी साइज बता रहा है, लेकिन तेज ये किसी चीज की साइज नहीं बता रहा है, ये स्पीड बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया तेज इन तीनों से भिन्न हो गया, ठीक है। अब अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इस हिसाब से एकदम इजी से क्वेश्चन आते हैं, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जीवा स्टडी को, और आगे भी आप जितने भी आपके दोस्त जो बीएसटीसी या पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भी आगे शेयर करके आप इस हमारे जो, क्योंकि आपको अभी क्या मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, हिंदी के भी 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो हिंदी के क्वेश्चन लाऊंगा उसमें आपको मैं हर चीज की परिभाषा के हिसाब से आपको बताऊंगा, और जो जीके वो भी किस हिसाब से आता है, क्योंकि जीके सबसे हार्ड आता है पीटीटी में, क्योंकि मिक्स टाइप से आता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो अब देखिए ये रीजनिंग का अगला 11वां क्वेश्चन, कि पहले देखो ये प्रश्न आकृति है और ये उनमें से उत्तर चूज करना है। तो देखो पहले क्या है 4, ठीक है, वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजा आती है 4, तो इसके अनुपात में क्या है 4 भुजा, 4 लाइनों का ये है। फिर क्या है त्रिभुज में क्या है 3 भुजाएं, तो इसके यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 भुजाओं का होना चाहिए, तो इसमें क्या हो गया डी सही आंसर हो गया, ठीक है। जो चतुर्भुज या फिर वर्ग है इसमें 4 भुजाएं होती है, तो यहाँ पर 4 लाइन है, तो त्रिभुज के यहाँ पर क्या होगी, त्रिभुज में 3 भुजाएं तो 3 लाइनें होगी, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी आकृति है, अगले क्वेश्चन किस हिसाब से होगा वो देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि पहले क्या है ये दिया हुआ है, इसमें क्या है यहाँ से लाइन खींच दो, एक इधर खींच दी एक इधर, तो ये क्या हो गया 2 में बट गया। वैसे इसमें 2 लाइनें खींच दो, ये खींच दी, तो ये किस में बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, तो उत्तर क्या होगा इसका 2 नंबर होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसी हिसाब के क्वेश्चन आने हैं, तो आप डरो मत, आपको आसानी से। और मैंने पीटीटी की कैसे तैयारी करें उस पर वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। अब देखो अगला इसका उत्तर क्या होगा वो देखते हैं। इसमें देखो पहले क्या है जो चतुर्भुज है वो क्या है वर्त के अंदर है, तो यहाँ पर क्या अंदर चतुर्भुज तो रहता है, लेकिन बाहर का वर्त क्या बन जाता है चतुर्भुज बन जाता है या फिर वर्ग बन जाता है। तो वैसे ही प्लस अंदर है, अंदर वाला क्या यहाँ पर भी क्या चेंज नहीं हुआ था, तो अंदर वाला तो यही रहेगा, लेकिन बाहर वाला जो वर्त है तो किस में चेंज हो गया था वर्ग में, तो या फिर चतुर्भुज में, तो ये क्या हो गया ऐसे हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा ये होगा, ठीक है। एकदम इजी सा है, यहाँ पर क्या अंदर वाला सेम रहा था, लेकिन जो बाहर का सर्किल था वो क्या वर्त बन गया, नहीं सॉरी वर्ग बन गया या फिर चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पर क्या है प्लस अंदर है, तो अंदर वाला तो सेम रहेगा, लेकिन जो बाहर वाला जो सर्किल था वर्त था वो क्या बन गया चतुर्भुज या फिर वर्ग बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी क्या एकदम इजी सा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है ए के संदर्भ में ई है, तो आई के संदर्भ में क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है। ए के संदर्भ में एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ए के संदर्भ में ई है, तो आई के संदर्भ में क्या होगा ए और ई। ए कितने नंबर पर आता है 1, ई आता है 5, यानी बीच में क्या आ गया बी सी डी, उसके बाद में क्या आता है ई आता है, तो यहाँ पर भी देख लो 3 छोड़ दो, जे के एल छोड़ दो, एम आएगा, ठीक है एकदम इजी। इसी हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, तो आप टेंशन मत करो, आप ज्यादा ध्यान है वो 2 हिंदी और जीके पर, ठीक है। हिंदी और जीके थोड़ा हार्ड लेवल का आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है ए बी सी को जेड वाई एक्स लिखा जाता है तो सी बी ए को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है, ए से जेड है, बी की जगह वाई है और सी की जगह एक्स है, तो उल्टा कर दो इसमें क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या है एक्स तो एक्स और बी की जगह क्या है वाई और जेड तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरी बात देखो ये ए बी सी के जो विलोम होते हैं वो क्या होते हैं जेड वाई और एक्स होते हैं, मीन्स उल्टा, यानी पीछे से 1 नंबर पर ये होता है, आगे से 1 नंबर पर, पीछे से 2 नंबर पर ये। ठीक है, 13 को ऐसे लिखो ए बी सी डी ऐसे करके 13 को लिखो, फिर एम तक यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर एन ओ, ये क्या विलोम होते हैं एक दूसरे के, ऐसे करके यहाँ पर वाई जेड ऐसे, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार को रेस लिखा जाता है तो रेट को क्या लिखा जाएगा। यह भी इजी सा क्वेश्चन है, कैसे होगा मैं बता देता हूं। जैसे कार है, कार को क्या लिख रहे हैं, कार को रेस लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं रेस, देखो कार का उल्टा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कार का उल्टा कर दिया और ई जोड़ दिया। वैसे रेट का क्या होगा, तो रेट का क्या होगा, रेट को उल्टा कर दो, रेट को उल्टा किया तो ये हो गया, ठीक है, और ये जोड़ दो टेर, तो इसका आंसर होगा ये क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया है गूगल से, तो इसमें क्या है पहले से जो आंसर लगाए हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप जितने भी आपके पीटीटी बीएसटीसी से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं उन सबको आप जरूर शेयर करें। तो रेट का क्या हो गया, टेर हो गया। अगला क्वेश्चन, जो अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, ये सही तरीके से प्रिंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें जो ये आकृति है, इसमें यहाँ पर 1-2 आकृति और थी तो वो नहीं दी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, सब दिमाग के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, कि मरुस्थल का बालू से वही संबंध है जो समुद्र का। तो मरुस्थल यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होती है, बालू यानी रेत, तो समुद्र में क्या होगा, पानी होगा। जाहिर सी बात है, एकदम इजी सा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका नंबर जो रीजनिंग में आपके नंबर बहुत कम कटेंगे। मेरे खुद के जो पिछली बार एग्जाम दिया था 45 क्वेश्चन सही हुए थे, यानी कि 135 के आसपास नंबर आए थे, जबकि मैं कभी पढ़ के भी नहीं गया था। तो आप रीजनिंग को छोड़ दें, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ दें, जो हिंदी और जीके है उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दस्ताने का हाथ से वही संबंध है जो हेट का। दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, हेट यानी टोपी, ठीक है, कैप या टोपी जो भी होती है हेट, तो हेट किस पे पहनी जाती है, सिर पर, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिर से। ठीक है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बीएसटीसी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दृष्टि का आंख से वही संबंध है जो स्वाद का। ठीक है, दृष्टि यानी देखना, ठीक है, किससे देखते हैं, आंख से, तो स्वाद किससे लेते हैं अपन, जीभ से लेते हैं। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको क्या शब्द ध्यान में रखने होते हैं कि कौन से का क्या काम होता है। आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको बताऊंगा। देखिए, पक्षी और मछली का क्या संबंध है, तो पक्षी का मछली से संबंध है, तो हवाई जहाज का किससे संबंध होगा। तो पक्षी क्या है, हवा में उड़ता है, मछली क्या है, पानी में तैरती है। वैसे हवाई जहाज तो क्या है, हवा में उड़ता है, लेकिन जो नाव होती है पानी के ऊपर चलती है, पानी के अंदर नहीं रहती। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, तो यहाँ पर नाव तो होगा नहीं। फिर जलपोत भी क्या है, ऊपर तैरता है। ठीक है, जलपोत भी क्या ऊपर तैरता है पानी के। और मगरमच्छ हो नहीं सकता क्योंकि हवाई जहाज जानवर नहीं है, निर्जीव चीज है। ठीक है, तो पनडुब्बी होती है नौसेना की, ठीक है, नेवी में होती है पनडुब्बी, जो जैसे ये पानी है, तो नाव जलपोत सब तो ऊपर रहते हैं, लेकिन ये अंदर चलती है, वैसे जैसे मछली चलती है। तो इससे क्या हो गया, आंसर क्या हो गया इसका, पनडुब्बी हो गया, क्योंकि पक्षी उड़ता है, मछली पानी के अंदर रहती है, वैसे हवाई जहाज उड़ता है और पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपराधी अपराध करता है तो न्यायाधीश क्या करता है। ठीक है, अपराधी अपराध करता है, न्यायाधीश यानी जज, जो कोर्ट का जज होता है न्यायालय का, वो क्या करता है, फैसला करता है। ठीक है, फैसला करता है, मुकदमा थोड़ी करता है, मुकदमा तो अपन करते हैं जैसे। ठीक है, कानून का भी कोई लेना देना नहीं है। अदालत तो वो जगह हो गई जहां पर जैसे कोर्ट होता है उसे अदालत कहते हैं, तो जज फैसला करता है। ठीक है, अपराधी अपराध करता है तो न्यायाधीश क्या करता है, फैसला करता है। ठीक है, एकदम इजी सा। अब आगे 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो शब्द क्या है अपन ने कम ही सुने हैं। ठीक है, जूते मोची तो कपड़े, जूते क्या है, मोची तो कपड़े, कपड़े क्या दर्जी होता, कई तो क्या करते थे, दर्जी कर देते, लेकिन इसमें रफूगर होगा। क्यों, क्योंकि जूते
मोची, जूते मोची बनाता नहीं है, ठीक है, मोची जूते बनाता नहीं है। कि जैसे आप बाजार से जूते लाओगे, वो किसी फैक्ट्री में बन के आएंगे, अगर वो कहीं से कट फट गए तो आप क्या करोगे, मोची से सिलाओगे। तो कपड़े बन के आते हैं बाहर से, ठीक है। कपड़ा जो दर्जी होता है वो बुनता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें रफूगर होगा, रफूगर यानी रफा करना, जैसे कटे फटे कपड़ों को सिलना, तो इसमें आंसर होगा वो रफूगर होगा। रफा जैसे कहीं कोई पैंट या शर्ट ऐसे फट जाता है कहीं से, तो उस पर क्या ऐसे धागों से रफा करा जाता है, उसको रफू करना, वही रफूगर होता है। तो जूते मोची है तो कपड़े दर्जी नहीं होगा, ठीक है। दर्जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि दर्जी कपड़े सिलता है, ठीक है। कटे फटे कपड़े होते हैं उन्हें नहीं, जैसे उनको क्या रफा करना कहते हैं, वो रफूगर करता है। तो ये ध्यान रखना। जैसे अब आगे वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसमें भी शब्दों का ध्यान रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। घोड़ा घुड़सवार, ठीक है, घोड़ा घुड़सवार, घोड़े पर कौन घुड़सवार होता है, तो कार को कौन कंट्रोल करता है, तो कार को शॉपर क्या होता है, ड्राइवर को ही कहते हैं, ठीक है। ड्राइवर को ही क्या कहा जाता है, शॉपर कहा जाता है। तो घोड़ा घुड़सवार इससे रिलेटेड है, तो कार किससे रिलेटेड होगी, शॉपर से, ठीक है। मैकेनिक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घोड़े को सही नहीं करता घुड़सवार, उसकी सवारी करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो कार को ना तो डीलर कंट्रोल करता है, ना मैकेनिक कंट्रोल करता है, ना मालिक कंट्रोल करता है, उसको शॉपर यानी कि ड्राइवर। ये ऐसे शब्द आ जाते हैं तो कंफ्यूज कर देते हैं कि शॉपर होता क्या है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खरगोश लोमड़ी से रिलेटेड है, तो कुत्ता किससे होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस का है कि खरगोश और लोमड़ी, ठीक है, खरगोश और लोमड़ी, तो कुत्ता, खरगोश क्या लोमड़ी, इनकी क्या होती है, दुश्मनी होती है, एक दूसरे को खा जाते हैं। तो वैसे कुत्ता किसको खाता है, बिल्ली को, ठीक है। कुत्ता किसको खाता है, बिल्ली को। वैसे भेड़ को भी खा जाता है, लेकिन इसमें जो कुत्ता बिल्ली की एक जोड़ी होती है, जैसे खरगोश लोमड़ी की होती है, वैसे ही कुत्ता बिल्ली की एक जोड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इजी से क्वेश्चन आता है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी क्वेश्चनों से क्या है, डिफिकल्ट है। इसमें देखो दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, आपको सबसे ज्यादा भारी गेंद कौन सी है वो बताना है। तो क्रिकेट की गेंद क्या है, हॉकी की गेंद से हल्की है। तो इसमें आप किस हिसाब से करो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास टाइम खूब होगा, 3 घंटे का पेपर होता है। तो क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, और वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक भारी कौन सी होगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं कि सबसे अधिक भारी कौन सी होगी। तो एक एक लाइन लिखो, पढ़ो, वैसे वैसे लिखते जाओ कि क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। तो क्रिकेट की गेंद, ठीक है, लिख लो ऐसे, क्रिकेट की गेंद क्या है, हॉकी की गेंद से हल्की है। तो वो निशान लगा दो बड़े वाला, ठीक है, ये छोटा बड़े वाला, ठीक है। हल्की मतलब छोटी है, ठीक है। तो क्रिकेट की गेंद क्या है, हल्की है, किससे, हॉकी की गेंद से। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, हॉकी लिख दिया। तो ये हो गया कि क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से क्या है, छोटी है। लिखने से ज्यादा ये साइन मैटर करते हैं। ये तो आपको आता ही होगा कि जिसकी तरफ इसका मुंह होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर उसका क्या वैल्यू ज्यादा होती है। और जैसे यहाँ पर ए बी है, तो किसकी तरफ मुंह है इसका, ए की तरफ, तो क्या होगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो क्रिकेट की गेंद क्या है, हल्की है, किससे, हॉकी की गेंद से। पहली लाइन हो गई यहाँ तक कि क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। फिर वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से क्या है, हल्की है। तो वॉलीबॉल, ठीक है, इतना लिख लो। वॉलीबॉल की गेंद क्या है, फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो फुटबॉल की गेंद से क्या होगी, हल्की हो गई, ठीक है। अब देखो हॉकी की गेंद क्या है, फुटबॉल की गेंद से हल्की है। अब देखो हॉकी की गेंद क्या है, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से क्या है, हल्की है। फुटबॉल की गेंद से क्या हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। कौन सी, कि हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से तो हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। मतलब हॉकी की भारी है, किससे, टेनिस से। तो अब पूछा कि सबसे भारी कौन सी होगी, तो सबसे भारी कौन सी होगी वो ध्यान दो। ये सब तो आपने लिख लिया, तो सबसे भारी कौन सी होगी वो ऐसे देखो। सबसे क्रिकेट की गेंद से भारी कौन सी है, हॉकी की, ठीक है। अब देखो हॉकी से भारी कौन सी है, हॉकी से भारी क्या है, फुटबॉल की, ठीक है। क्रिकेट से भारी कौन सी है, हॉकी की, हॉकी से भारी ढूंढो। हॉकी से भारी टेनिस की, तो हॉकी से हल्की है। हॉकी से भारी किसकी है, फुटबॉल की। और फुटबॉल से भारी देखो है या नहीं, फुटबॉल से भारी कोई सी नहीं है। देखो ये वॉलीबॉल है, ये भी क्या है, हल्की है। तो फुटबॉल क्या हो गई, सबसे भारी हो गई, क्योंकि क्रिकेट की गेंद से भारी कौन सी है, हॉकी की। हॉकी की गेंद से भारी कौन सी है,
हॉकी की गेंद से भारी कौन सी है? फुटबॉल की गेंद। तो फुटबॉल से भारी कौन सी है? फुटबॉल से भारी कोई भी नहीं है। देखो कहीं तीनों समीकरण में कोई है फुटबॉल से भारी नहीं है, तो सबसे भारी कौन सी हो गई? फुटबॉल की गेंद क्या हो गई? सबसे भारी हो गई। ठीक है, इस हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, उसमें आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लीजिए आप, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और सिर्फ मैथ जो जीके और हिंदी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब देखिए ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, किस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि मृतक से अभियुक्त अधिक शक्तिशाली है। सेम वैसे लगा दो, मृतक से अभियुक्त अधिक शक्तिशाली है। मृतक से कौन है? अभियुक्त अधिक शक्तिशाली है। अभियुक्त ज्यादा है तो मुंह किसकी तरफ कर दिया? अभियुक्त की तरफ। तो मृतक से क्या है? अभियुक्त क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है। जो पुलिस है, पुलिस क्या अदालत से कम शक्तिशाली है, तो अदालत क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। तो मुंह किसकी तरफ खोल दिया इसका? अदालत की तरफ खोल दिया। मृतक क्या? अभियुक्त से, अभियुक्त अधिक शक्तिशाली है किससे? मृतक से। और पुलिस क्या है? कम शक्तिशाली है किससे? अदालत से। लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है कौन? पुलिस अदालत से तो क्या है? पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, लेकिन वकील से क्या है? अधिक शक्तिशाली है। तो जो पुलिस है वो क्या है? वकील से अधिक शक्तिशाली है। तो मुंह किसकी तरफ हो गया इसका? पुलिस की तरफ। ठीक है, अब देखो अभियुक्त पुलिस के आगे सिर झुकाता है, तो सर किसके आगे झुकाते हैं? जो क्या अपने से बड़ा हो। तो अभियुक्त किसके? पुलिस के आगे सिर झुकाता है, तो अभियुक्त भी क्या हो गया? पुलिस से, पुलिस क्या होगी? अभियुक्त से भी क्या होगी? बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अभियुक्त पुलिस के आगे सिर झुकाता है, यानी कि पुलिस बड़ी है। तो सबसे शक्तिशाली कौन होगा? ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन होगा? तो अब देखो मृतक से ज्यादा कौन है? अभियुक्त। अभियुक्त से ज्यादा कौन है? पुलिस। पुलिस से ज्यादा कौन है? अदालत। अब देखो अदालत से ज्यादा है क्या कोई? कहीं पर भी कोई नहीं दिया हुआ ना कि अदालत से ज्यादा कोई शक्तिशाली है। कोई है जो इसका मुंह अदालत के दूर की तरफ हो और यहाँ पर कुछ लिखा हो? नहीं है ना कोई ऐसा। तो अदालत क्या हो गई? सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई। ठीक है, मृतक से दोबारा देख लेते हैं एक बार। मृतक से शक्तिशाली कौन है? अभियुक्त। तो मृतक मुंह किसकी तरफ होगा? क्योंकि शक्तिशाली कौन सा है? अभियुक्त है, तो अभियुक्त की तरफ। फिर है पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है। ये देखो पुलिस अदालत से तो कम है, लेकिन वकील से अधिक है। ये देखो वकील से क्या है? अधिक है। ठीक है, अब अभियुक्त पुलिस के आगे सर झुकाता है, तो अभियुक्त पुलिस से आगे सिर झुकाता है, तो मतलब अभियुक्त क्या पुलिस से कम शक्तिशाली है, तो मुंह किसकी तरफ होगा? पुलिस की तरफ। तो अब देख लो मृतक से ज्यादा अभियुक्त, अभियुक्त से ज्यादा पुलिस, पुलिस से ज्यादा अदालत, अदालत से ज्यादा है क्या कोई? कोई नहीं है। तो अदालत क्या होगी? सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। अगर इसका मुंह ऐसे होता कि वकील क्या अदालत से, वकील क्या है? वकील पुलिस से अधिक शक्तिशाली है, फिर क्या अदालत भी पुलिस से अधिक शक्तिशाली है, तब क्या होता है? इसका आंसर डिसाइड नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पुलिस से, वकील से अधिक शक्तिशाली और पुलिस से अधिक शक्तिशाली कौन है? अदालत है। ठीक है, सब दिमाग का खेल है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कि हरी सीता से 6 महीने छोटा है। वैसे का वैसे लिख लो अभी। तो हरी, हरी के कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हरी है वो क्या है? हरी सीता से 6 महीने छोटा है, तो छोटा है तो सीता की तरह मुंह होगा, सीता बड़ी है। ठीक है, हरी सीता से 6 महीने छोटा है, जबकि बाबू अनीता से 3 महीने छोटा है। बाबू किससे छोटा है? अनीता से। बाबू छोटा है अनीता से। ठीक है, जब शिला का जन्म हुआ तो बाबू 2 महीने का था, यानी बाबू बड़ा था। शिला जन्म हुआ था तो बाबू पहले ही 2 महीने का था, तो शिला क्या है? छोटी हो गई किससे? बाबू से। ठीक है, बाबू से क्या हो गई? छोटी हो गई। अनीता 5 साल की आयु समूह में आती है, जबकि हरी 6 वर्ष समूह की। तो अनीता क्या है? 5 वर्ष की और बाबू क्या 6 वर्ष का। तो अनीता, हरी क्या है? 6 वर्ष का है, अनीता क्या है? 5 वर्ष की। तो अनीता क्या होगी? छोटी होगी। अनीता किससे छोटी होगी? अनीता छोटी होगी किससे? हरी से। तो हरी क्या होगा? बड़ा होगा। तो पूछा इनमें सबसे बड़ा कौन है? अब देखो सबसे बड़ा कौन है वो देखो, पहले क्या? शिला, शिला से बड़ा बाबू, बाबू से बड़ा अनीता, और अनीता से बड़ा कौन है? हरी। लेकिन हरी से भी बड़ा एक और है, कौन? सीता। तो सबसे बड़ी कौन होगी? सीता। ठीक है, अब देखो शिला, शिला से बड़ा कौन है? बाबू, बाबू से बड़ी अनीता, अनीता से बड़ा कौन है? हरी, और हरी से बड़ा कौन है? सीता। तो इसका आंसर होगा सीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एकदम इस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। आप शेयर जरूर करें चैनल को, वीडियो का लिंक आप कॉपी करके जहां भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए। पहले प्रत्येक अक्षर को काटते जाइए और फिर वह अक्षर चुनिए जो बाकी बचे अक्षरों के दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन है उसको समझो। पहले हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ABCD उल्टी रखनी है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए, ठीक है, उल्टे क्रम में लिखिए। तो उल्टे क्रम में यानी इधर से लिख लेते हैं ABCDEFGH। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे साथ साथ करने से क्या है, थोड़ा इजी रहता है। KLMN एकदम इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, जो पेपर होगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला। RSTUVWXY और ये Z, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या होगा, अब क्या है कि काटते जाइए अक्षरों, तो एक एक को काटते जाइए। तो एक एक को काट के देख लेते हैं, ठीक है। एक एक को काटिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा देखिए कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाइए। तो पहला काट दिया, फिर एकांतर क्रम में काटते जाइए। इस हिसाब से एक को छोड़ के एक को काटते जाइए। इसको काट दिया, इसको, ठीक है, काट दिया। अब क्या पूछा है कि बाकी बचे हुए अक्षरों में को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षर ऐसा है जो बाकी बच्चे जो अक्षर है उनको बराबर भागों में क्या विभाजित करता है। तो इस हिसाब से अपने को करना है। तो एक मिनट, ठीक है, एक छोड़कर एक काटना है, ठीक है। पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाइए। तो पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाइए। तो यहाँ से काटना है, Y से W, S को काट दिया, Q काट दिया, O काट दिया, M, मतलब दूसरे अक्षर से स्टार्ट करना है काटना, ठीक है। इस हिसाब से कट गया। अब देखो बाकी कितने अक्षर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर बचे, यानी 6 इस साइड 6 इस साइड। बच्चा कम बीच में जो एक होगा वो क्या का दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो सातवां अक्षर कौन सा वो देखो। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन सा है, N। इस साइड से भी क्या सातवां क्या है, N। तो जो N है वो दोनों को क्या है बराबर भागों में बांटता है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, N होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है। ये भी थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रोहित के घर का दरवाजा क्या है, पूर्व की तरफ है। तो रोहित का घर है तो पूर्व पश्चिम कैसे ध्यान रखना है वो ध्यान रख लो। इस साइड होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ, ठीक है। और ये वाला आता है ईस्ट यानी पूर्व, ये होता है वेस्ट पश्चिम। तो रोहित के घर का दरवाजा किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ है, यानी घर का दरवाजे का मुंह क्या है, इस साइड है। लेकिन क्या होता है कि घर के पिछवाड़े से वो सीधा, रोहित क्या करता है घर के पीछे की साइड से निकलता है, ठीक है। तो घर के पिछवाड़े से यानी इस साइड से पश्चिम दिशा में निकलता है और सोगत चलता है, ठीक है। उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है। अपने खुद पर लेकर देखो, अपने इस साइड होंगे तो दाएं क्या होगा, इस साइड मुंह करके चल रहे हैं तो दायां इस साइड होगा, तो दाएं मुड़ता है और सोगत चलता है। तो यहाँ पर सोगत चला। फिर अब देखो कोई दिशा नहीं दे और 50 गज चलकर रुक जाता है, फिर और 50 गज चलता है और रुक जाता है, यहाँ पर रुक जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब रोहित जिस स्थान से चला था उससे दिशा कौन सी है। तो रोहित पहले कहाँ था, यहाँ था, और पहुंच कहाँ गया, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई। और ये दिशा कौन सी है, ये क्या, इधर क्या होती है, उत्तर होती है, और इधर क्या होती है, पश्चिम। तो ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इजी से क्वेश्चन आएंगे तो आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 31वां क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि 12 15 और 16 से क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। तो 8 10 और 7 से क्या आएगा। तो इसमें भी एकदम कोई भी नहीं है, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है कि 12 15 और 16 से क्या आ रहा है,
11 आ रहा है। तो इसमें क्या रहा है, इन दो को जोड़ के ये घटा दो, तो कितने देखो 12 + 15 को जोड़ के 16 घटा दो तो कितने आ रहा है, 11 आ रहा है। वैसे 8 + 10 को जोड़ यानी 18 में से 7 घटा दो फिर भी क्या आ रहा है, 11। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 11 होगा। एकदम इजी सा। इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो आप रीजनिंग पर इतना जरूरी नहीं है, ध्यान देना, एकदम इजी से क्वेश्चन आएंगे। अब है कि आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, कि ये जो 4 दिए हुए ये क्या बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या होता है, उषा काल यानी प्रातः काल होता है। फिर उषा काल के बाद में क्या होता है, दोपहर आती है, ठीक है, 3 नंबर आएगा। फिर क्या होगा, सांझ यानी शाम होगी, और उसके बाद में रात्रि होगी। तो 2 3 1 4, ठीक है। सबसे पहले उषा काल, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात्रि। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। अवरोही क्रम में होता तो उल्टा हो जाता, घटते क्रम में होता तो ये हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि वर्ण क्रमानुसार रखने पर तीसरा शब्द कौन सा होगा। वर्ण क्रमानुसार मतलब डिक्शनरी के हिसाब से। तो डिक्शनरी में सबसे पहले पहला अक्षर देखो चारों में डी है, दूसरा देखो चारों में आई है, तीसरा चारों में ए है, ठीक है। अब चौथा अक्षर देखो, चौथा इसमें क्या है, एल, इसमें क्या है, आर, इसमें जी और इसमें एम। तो पूछा कौन सा कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो एल सबसे पहले जी आता है, तो पहला अक्षर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एम है, तो एम क्या होगा, ये तीसरा अक्षर होगा, ठीक है। क्योंकि पहले तीनों सेम है इसलिए चौथे अक्षर के हिसाब से हमें देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ी पजल टाइप से क्वेश्चन है, वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखना। कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, तो उसमें मोहन, बालू और राजू के बीच में है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ कि ये 5 मित्र है, 1 2 3 4 और 5, दक्षिण की तरफ मुंह कर रखा है यानी नीचे की तरफ मुंह कर रखा है। अब देखो इसमें मोहन, बालू और राजू के बीच में है, तो मोहन है वो क्या है, बालू और राजू के क्या है, बीच में। बालू और राजू के बीच में कौन है, मोहन। तो हो सकता है कि मोहन, ऐसे नहीं दे रखा कि मोहन दाएं हैं बाएं हैं किसके, तो मोहन क्या, बालू और राजू के बीच में, तो ऐसे लिख लो आप। फिर क्या है, राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाएं, तो राजू है, राजू दाएं, प्रवीण, ठीक है, प्रवीण के क्या है, दाएं, ठीक है। प्रवीण के दाएं कौन है, राजू है, तो राजू क्या हो गया, प्रवीण के क्या हो गया, दाएं हो गया, ठीक है। प्रवीण के दाएं कौन हो गया, राजू हो गया। अब दूसरे देखो, प्रवीण, राजू क्या है, प्रवीण के बिल्कुल निकट दाएं। इसी तरह अमित बालू की दाईं ओर है, ठीक है। अमित है वो किसके दाईं ओर है, अमित बालू के क्या है, दाईं ओर है, ठीक है। अमित बालू की क्या है, दाईं ओर है। अब देखो 2 कंडीशन बनती है कि पहले तो क्या है, बालू, मोहन और राजू, ठीक है। बालू, मोहन क्या, बालू और राजू और बालू के बीच में, तो यहाँ पर लिख लिया बालू, ठीक है, यहाँ पर मोहन लिख लिया और यहाँ पर क्या लिख लिया, राजू। एक उल्टा भी तो हो सकता है कि मोहन तो यहाँ पर है बीच में, लेकिन राजू इस साइड है और बालू इस साइड है। लेकिन एक कंडीशन और है कि बालू यहाँ पर भी तो हो सकता था, फिर मोहन यहाँ पर, राजू यहाँ पर। ये क्यों नहीं हुआ, अभी देखिए, क्योंकि प्रवीण के दाएं कौन है, राजू है। अब देखो ऊपर की तरफ मुंह होता तो क्या होता, प्रवीण क्या प्रवीण के दाएं और राजू है, मुंह नीचे की तरफ है यानी इस साइड देख रहे हैं सब, तो दायां किस साइड होगा, इस साइड। तो इस साइड देख रहे हैं तो दायां होगा इस साइड, ये होगा दायां, और इस साइड होगा बायां, ठीक है। तो अब देखो प्रवीण क्या है, प्रवीण के दाएं और राजू है, तो प्रवीण दाएं और राजू है, तो प्रवीण क्या है, यहाँ पर बैठेगा तभी तो दाएं होगा, तो प्रवीण क्या है, यहाँ पर बैठेगा। ऊपर वाली कंडीशन तो लागू ही नहीं होती, राजू यहाँ पर है, अगर प्रवीण यहाँ पर बैठता तब क्या होता, राजू इस साइड होता, तो ये यहाँ पर तो प्रवीण बैठ नहीं सकता, मोहन बैठा है, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, खराब हो गई। लेकिन तो प्रवीण की क्या है, दाएं कौन है, राजू है, तो प्रवीण के दाएं राजू हो गया। अब देखो बालू के दाएं कौन है, अमित, तो बालू का दायां किस साइड होगा, इस साइड क्या होगा, अमित होगा। तो ये क्या हो गया, एकदम सही कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे दाईं ओर कौन है, तो सबसे दाईं ओर, तो सबसे दाईं साइड होती है, तो सबसे दाईं कौन है, अमित। तो इसका आंसर क्या हो गया, अमित होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके वीडियो को वापस से ये क्वेश्चन चालू करें, समझ में आ जाएगा, आराम से समझोगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 6 पशु एक वर्ताकार केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में है, मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है, और क्या है, कुत्ता, तोता, रुको 1 मिनट, क्या लिखा मैं देख लेता हूँ,
कुत्ता तोते के बाईं ओर है, तो खरगोश के बाईं ओर कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, वर्ताकार हिसाब से होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, पेन छोटा कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या, 2 चक्कर बना लो, 2 वर्ताकार बना लो मेज, ये रहा। 6 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक याद रखना कि अंदर की ओर मुंह करके बैठे, यानी मुंह अंदर की तरफ है। खुद को आप इनकी जगह लड़ के देखो कि अगर अपन केंद्र की ओर मुंह कर रहे हैं तो अपना बाएं किस साइड होगा, दायां किस साइड होगा। अब देखो बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में, ठीक है, मान ला ये बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली किस किस के बीच में, कुत्ता और खरगोश, ठीक है, कुत्ता और 2 बना लेना हर बार, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो 2 बना लेना। अब देखो अगर बिल्ली यहाँ पर उल्टा भी तो हो सकता है कि कुत्ता इस साइड है तो खरगोश इस साइड हो और कुत्ता इस साइड हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन क्या है, बना ली, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, मुर्गी क्या है, तोता और बंदर के बीच में, तो ये कंडीशन तो एक बार रख लो, ठीक है। फिर क्या, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, ठीक है, कुत्ता तोते के क्या है, बाईं ओर है, और मुर्गी क्या है, तोता और बंदर के बीच में। तो मुर्गी तोता और बंदर के बीच में होगी तो तोता क्या होगा, मुर्गी यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, मुर्गी यहाँ पर भी हो सकती है। तो इसमें आपके 2 कंडीशन बना के चलोगे तभी आपको क्या पता चलेगा। अगर एक कंडीशन बना के चलोगे तो आप कन्फ्यूज। तो इसमें क्या है कि अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, खरगोश है, ठीक है। अब देखो क्या है, कुत्ता तोते के बाईं ओर है, तो अंदर की ओर मुंह कर रखा है, कुत्ता ये रहा, तो ये तोते के बाईं ओर है, तो यहाँ पर तोता बैठेगा तभी तो बाईं ओर क्या होगा, यहाँ पर तोता बैठेगा तभी तो बाईं ओर क्या होगा, कुत्ता होगा। तो अब देखो मुर्गी क्या, तोता और बंदर के बीच में, तो तोता यहाँ पर है तो मुर्गी क्या है, यहाँ पर होगी तभी तो क्या है, मुर्गी यहाँ पर होगी, बंदर यहाँ पर होगा तभी तो क्या होगा, तोता, और इसके बीच में कौन होगी, मुर्गी होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, अब ये सही हो गई। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है कि खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ये रहा खरगोश, खरगोश के बाईं यानी लेफ्ट साइड, यानी इस साइड कौन बैठा है, बंदर बैठा है, ठीक है। ये 2 जो ऊपर के क्वेश्चन थे पजल से रिलेटेड, ये आप क्या है एक बार वापस पीछे जाके देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, पजल टाइप के क्वेश्चन है, और पजल थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन लो लेवल की पजल ही है। काय से जैसे सूर्य संबंधित है वैसे श्वेत से क्या संबंधित है, काय और सूर्य विपरीत है, तो श्वेत के विपरीत कौन सा रंग होता है, काला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। लड़ाई के लिए जिस प्रकार क्रोध है वैसे प्रेम के लिए मैत्री है, ठीक है। लड़ाई क्यों होती है, क्रोध के कारण, तो प्रेम क्यों होता है, मैत्री के कारण, ठीक है। घन के लिए जैसे वर्ग है वैसे वर्त के लिए, घन क्या होती है, 3D आकृति होती है, त्रिआयामीय, उसका जो द्विआयामीय रूप होता है वो होता है वर्ग। उसी हिसाब से जो वर्त होता है वो क्या होता है, द्विआयामी होती है, और त्रिआयामी होती है वो गोला होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, गोला, क्योंकि त्रिआयाम द्विआयाम, वैसे त्रिआयाम और द्विआयाम 2D 3D के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, सजा से जैसे पुरस्कार संबंधित है, सजा और पुरस्कार क्या विपरीत है, सजा मिलती है या फिर पुरस्कार मिलता है, वैसे ही गुण से क्या होगा, विपरीत बताओ, इसका विलोम तो क्या होगा, दुर्गुण होगा। जैसे लेखक संबंधित है लिखने से, लेखक क्या करता है, लिखता है कुछ भी, तो वैसे कलाकार क्या करता है, कला का प्रदर्शन करता है। तो एकदम इजी सा। जो ऊपर के 2 पजल वाले क्वेश्चन थे, एक वर्ताकार वाला और एक दक्षिण दिशा वाला, उसको आप एक बार फिर देख लेना वीडियो पीछे करके, वो आपको धीरे धीरे देखोगे तो समझ में आएगा अगर आप नए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये 5 क्वेश्चन साथ में देखते हैं, इनमें से क्या भिन्न कौन सा वो देखना है। तो एकदम इजी से क्वेश्चन है। पहले देखो P Q को छोड़, QR को छोड़ के क्या गया, ठीक। अब देखो P Q R, ठीक है, OP इस साइड आया OP, फिर P Q R को छोड़ के क्या आ गया, S आ गया, ठीक है, OP फिर QR को छोड़ के S। इस हिसाब से देखो FG HI को छोड़ के J, उसी हिसाब से यहाँ पर देखो AB और CD को छोड़ के E, यानी पहले क्या दूसरा तीसरा अक्षर लगातार है, फिर 2 छोड़ के तीसरा आ जाएगा। वैसे देखो WX यहाँ पर क्या आना चाहिए, X आना चाहिए, क्योंकि OP आ रहा है, FG आ रहा है, AB आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, WV नहीं आना चाहिए, WX होना चाहिए, फिर XYZ छोड़ के ऐसे करके होना चाहिए, लेकिन ये क्या भिन्न है, ठीक है, ये क्या अलग है। फिर ऐसे देखो J से तीसरा आ रहा है K से ये आ रहा है L, वैसे देखो यहाँ पर W से ये आ रहा है X से ये आ रहा है क्या Y,
ठीक है, ए सही आ रहा है बी सही आ रहा है सी, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, आर से ये आना चाहिए एस, और एस से ये आना टी आना चाहिए, मतलब ये एस से होना था, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ई एफ जे आई, ई से एफ, ठीक है, और आई से जे, ऐसे क्या होगा, एम से एन, क्यू से आर, आई से जे, एम से एन, लेकिन ये देखो क्यू से आर, एस से टी, ठीक है, क्यू से आर, एस से टी, मतलब क्या सही हो रहा है, एम से एन, आर एस टी, लेकिन देखो ई से एफ आ रहा है, फिर जी एच दो छोड़ के आई जी आ रहा है, फिर क्या आई जे आ रहा है, फिर के एल छोड़ के एम एन आ रहा है, फिर एम से एन आ रहा है, ओ पी छोड़ के क्यू आर आ रहा है, लेकिन क्यू से आर आ रहा है, तो आर फिर दो छोड़ने, यानी एस टी तो छोड़ने थे, तो क्या साथ में आ गया, एस टी छोड़ के यू वी आता तो क्या हो जाता, सही हो जाता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये इसमें क्या आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बी सी दो, एक छोड़ के डी आ गया, ई छोड़ के एफ आ गया, जी छोड़ के एच आ गया, मतलब एक एक छोड़ के चल रहा है, वैसे देखो सी, बी छोड़ के ई, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, जी एच आई, एच छोड़ के आई आ गया। यहाँ पर देखो ई छोड़ के एफ छोड़ के एच आना था, लेकिन यहाँ पर तो लगातार आ रहे हैं दोनों, तो क्या हो गया, बीच में गैप नहीं है। बाकी देखो इसमें भी गैप है, एफ जी छोड़ के एच आ गया, आई छोड़ के जे आ गया, के छोड़ के क्या हो गया, एल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। 45 में देखो किस हिसाब से, 45 में कि डब्ल्यू एक्स फिर वाई जेड क्या हो गया, उल्टा हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, उल्टा हो गया, आई जे और के एल क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एम एन ओ पी उल्टा होना था, पी ओ होना था, लेकिन तो इसलिए क्या हो गया, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन और है, आप उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर। अब जो क्वेश्चन है 46 नंबर, इसमें क्या कि लिबरेट को 5 6 4 2 3 1 7 2 से लिखा जाता है, तो जो ट्राइपल है उसको किससे लिखा जाएगा, तो सेम पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो देख लो टी कितने 2 नंबर पर, इससे 2 साइड में देखो 7, ठीक है, फिर आर किससे 1 2 3 4 5 नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 पर क्या 3, तो ये हो गया। फिर है आई क्या है 2 नंबर पर है, तो इससे 2 नंबर पर क्या 6, ठीक है। फिर है बी क्या 3 नंबर पर, तो इस साइड 3 नंबर पर क्या है 4। फिर है ए कहाँ पर है, पीछे से 3 नंबर पर, तो पीछे से 3 नंबर यहाँ पर क्या है 1 है। फिर है एल क्या है सबसे पहले, तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 7 3 7 3 6 4 5 4 1 5, तो क्या आ गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी हिसाब से है कि मैनेजमेंट को इससे लिखा जाता है, तो गेट को किससे लिखा जाएगा, तो देखिए मैनेजमेंट जी कहाँ पर है 5 नंबर पर है, तो इस साइड से 5 नंबर कौन सा है 4, ठीक है। फिर ए क्या है 2 नंबर पर है और 4 नंबर पर है, दोनों जगह देखो 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। फिर टी कहाँ पर है सबसे लास्ट में, यानी 6, यहाँ पर सबसे लास्ट में 6। फिर ई क्या है पीछे से 3 नंबर, पीछे से 3 नंबर क्या है 5, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 5, तो 4 2 6 5, ठीक आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। अब अगले 2 है वो लॉजिकल में रीजनिंग से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि 12 और 8 80 संबंधित है, 16 और 7 से 207 संबंधित है, तो 25 और 21 से कितना संबंधित होगा। तो इसमें जो ट्रिक लग रही है वो ये है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64, तो बच्चे कितने 80। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर 256 और 7 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी 207, तो इसमें भी क्या 25 का स्क्वायर, यानी ठीक है 625 में से 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 484 से वो होता है, तो 21 का स्क्वायर हो गया 441, तो 441 घटा दो कितने बचते हैं 142, ठीक है, तो ये गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। इसमें 8 2 3 7 से 20 बन रहा है, तो 8 2 3 7 से 20 किस हिसाब से बन रहा है वो देख लेते हैं। 8 2 3 से 8 और 2 को जोड़ो कितने हो गए 10, 7 और 3 को जोड़ो 10, तो दोनों को जोड़े क्या हो गया 20। उसी प्रकार से 9 और 3 को जोड़ो 12 और 11 और 7 को जोड़ो कितना आ गया 12, ये आ गया प्लस 18 ये, तो कितना आ गया 30, ठीक है 30 आ गए। फिर 8 और 7 को जोड़ो कितने 15 और 16 और 4 को जोड़ो 20, तो कितना आ गया 35, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया।
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। तो इसमें देखो, इसमें आपको एक तो ध्यान है कि जो ये अक्षर दिए हुए हैं जो वर्णमाला, इनको भूल जाओ, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब देखो किस हिसाब से कि 4 2 3 5 से क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, तो किस हिसाब से आ रहा है वो ध्यान दो। इसको इससे गुणा करो, कितना अच्छा है, 6 को इससे गुणा करो 5 से, तो 6 को 5 से क्या 30, और 30 में से 4 घटा दो, कितना आ रहा है 26, यानी इन 3 को गुणा करके ये घटा दो। वैसे इसमें करो, 4 को 5 से किया 20, 20 को 5 से किया 4 से किया तो 80, 80 में से 10 घटा दिए, कितना आ गया 70। तो यहाँ पर क्या आएगा वो देखो, 8 को मान लिया कि क्वेश्चन के स्थान पर x आ रहा है, x से गुणा किया, फिर 6 से गुणा किया, उसमें से 6 घटा दिया, तो कितना आएगा 90 आएगा, क्योंकि ये घटाना है। अब देखो 48x में से 6 घटा 2 बराबर कितना आने चाहिए, 90 आने चाहिए। तो 48x 6 उस साइड जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 96 हो जाएगा। तो x क्या होगा, 96 में 48 का भाग यानी 2, तो क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और जीके के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जीवा स्टडी पर बने रहें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएं, आपको वापस बता दिया जाएगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।